अगर हमारे पास सेरिबेलम जो है उसका डैमेज हो रहा था तो उसकी वजह से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो लेट्स सी। डिस्मेट्रिया, एटेक्सिया एंड पास पॉइंटिंग, ये तीनों कंसर्न है, आपस में लिंक्ड है। एटेक्सिया क्या होता है? इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स, जहाँ पे मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं होती हैं उसको हम एटेक्सिया का नाम देते हैं। और उसी की मैनिफेस्टेशन डिस्मेट्रिया, डिस्मेट्रिया भी इसी चीज़ को कहते हैं। पास पॉइंटिंग जो है वो डिस्मेट्रिया की एक मैनिफेस्टेशन होती है। डिसमेट्रिया ये होता है कि आप कोई मूवमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं ना, यू हैव एन इंटेंडेड पॉइंट कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी उंगली लेकर जानी है नोज़ तक। तो जिस पेशेंट के अंदर सेरिबेलम का प्रॉब्लम होगा, आइदर वो नोज़ से आगे ले जाएगा या नोज़ से पीछे पीछे उसकी उंगली रहेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अगर वो आगे ले जाता है उसको पास पॉइंटिंग का नाम देते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी आपस में लिंक रही तीनों टर्मिनोलॉजीज। देन हमारे पास आ जाते हैं पोस्चर प्रॉब्लम्स। पोस्चर के उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसका जो हेड है ना वो फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसका शोल्डर होता है अफेक्टेड साइड पे, फॉर एग्जांपल राइट साइड के ऊपर अगर उसका डैमेज हुआ ना, तो राइट साइड का जो उसका शोल्डर होगा वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। और जब वो खड़ा होता है ना वो बंदा, तो चूंकि उसके अंदर ना अब हाइपोटोनिया भी होता है। हाइपोटोनिया की रीज़न क्या होती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इसके फंक्शन में कि ये मसल टोन जो है इसको रेगुलेट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। तो जब इसका डैमेज होगा तो हाइपोटोनिया हो जाएगा। और जब हाइपोटोनिया होगा तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दैट हाइपोटोनिया, जब वो बंदा खड़ा होगा ना, तो आई वुड से कि वो मतलब ना वाइड बेस अज्यूम करता है। उसका मतलब ये कि वो टांगे ज़रा खुली करके खड़ा होता है और टांगे अकड़ा के खड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है, जब आपने उसको उठाया होता है। इसी तरीके से ये जो होता है ना, जब खड़े होते हैं ना, तो अपनी इन ऑर्डर टू अपनी पोजीशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए अपनी टांगों को अकड़ा लेते हैं, कंपनसेट करने के लिए इसको, ठीक है। और साथ में डिसडायाडोकोकाइनेसिया, ये होता है कि जब उनको हम रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करने का कहते हैं ना, जैसे हम उसको कहते हैं कि अपना हाथ जो है वो उल्टा सीधा करो तेज़ी तेज़ी से, तो उससे नहीं परफॉर्म होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो रैपिडली परफॉर्म कर रहे होते हैं मूवमेंट्स, तो देयर उनकी जो है ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको, उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती है एज सच, ठीक है। यानी कि उसको उसकी परसेप्शन नहीं रहती उन पार्ट्स की जब रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स परफॉर्म की जा रही होती हैं। इसके अलावा इंटेंशन ट्रेमर, इंटेंशन ट्रेमर का मतलब ये है कि जब वो कोई मूवमेंट इंटेंट करते हैं, जब उन्होंने कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है, तो क्या होता है, उनके ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेमर्स फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ को वो पकड़ने लगा है तो उसके हाथ जो है वो कँपाना शुरू हो जाएंगे। रेस्टिंग ट्रेमर नहीं होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर पार्किंसनिज्म में होते हैं। यहाँ पे इंटेंशन ट्रेमर यानी जब उसने कोई मूवमेंट परफॉर्म करनी है तब होंगे। निस्टैग्मस क्या होते हैं? रैपिडली मतलब मूवमेंट्स होती हैं आइज़ की, ट्रेमुलस और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। इस तरीके से उसकी आइज़ जर्की सी या फिर ट्रेमर्स, जैसे आइज़ के अंदर ट्रेमर्स होते हैं, इस तरह की मूवमेंट होती है। हाइपोटोनिया मैंने आपको पहले बता दिया। डिसार्ट्रिया स्पीच प्रॉब्लम, उसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि बोलने के लिए भी लेरिंग्स, टंग, ये वो, इन मसल्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो डिसार्ट्रिया हो जाएगा। इसके अलावा डिकम्पनसेशन ऑफ द मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेंडुलर नी जर्क, मतलब जब नी जर्क परफॉर्म किया जाता है ना, तो आफ्टर एक जर्क के बाद वो बस उसके बाद उसका नी जो है वो रुक जाता होता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट जो उसकी स्टॉप हो जाती है। अब जब सेरिबेलर डैमेज होगा ना, तो उस केस में उसका जो नी है ना, वो मतलब मूवमेंट उसकी टांग स्टॉप नहीं करेगी। एक बार जर्क लेने के बाद वो मूवमेंट करती रहेगी, जैसे पेंडुलम मूव करता है, इसको हम पेंडुलर नी जर्क कहते हैं।